स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपी एएसआई की में जो डीवीपीएसटी है उसकी जो है डेट अब जल्द ही आने वाली है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि इसकी जो कट ऑफ बहुत हाई चली गई। तो हाई कट ऑफ जाने का एक ही कारण है कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेक सर्टिफिकेट वाले हैं। उन्होंने किसी न किसी तरीके से फेक सर्टिफिकेट को बनवा लिया है और बनवाने के बाद इस वैकेंसी में उन्होंने अप्लाई किया है। अब देखिए उनके लिए क्या समस्या होगी और जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कौन सी वैकेंसी थी, तो यूपी आपकी एएसआई की थी। यूपी एएसआई की वैकेंसी थी और इसका जो रिजल्ट है वो अभी जल्द ही आ चुका है। इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ बहुत ही हाई हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का नाम क्यों नहीं आया, तो इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो फेक सर्टिफिकेट वाले हैं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे बच्चे फेक सर्टिफिकेट वाले हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेक सर्टिफिकेट वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जो है इसकी मेरिट गई है। अगर हम बात करें कि इसमें टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 200 थे और प्रत्येक भाग में आपको केवल 35% जो है नंबर लाने अनिवार्य थे और टोटल जो मार्क्स थे वो आपके 400 के थे। 400 में अब 400 में अगर 35-35 की बात करें तो केवल 160 जो है आपके नंबर जिनके भी थे, 160 नंबर थे। इसका मतलब 80 क्वेश्चंस जिसके भी क्या थे, सही थे। 80 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका नाम यहाँ पे आने की संभावनाएं पूरी थी। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशंस में दिया गया था कि अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 35% और ओवरऑल आपके 40% अगर मार्क्स प्राप्त होते हैं तो आपका नाम टाइपिंग के लिए या डीवीपीएसटी के लिए आपका नाम वहां पे होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेक सर्टिफिकेट वाले शामिल हो गए या फिर उनके द्वारा गलत जो है फॉर्म को फिल किया गया है। अगर हम बात करें, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिनके पास बीकॉम नहीं है, जिनके पास भी बीकॉम नहीं है, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या भर दिया है, लास्ट में नन के स्थान पे उन्होंने बीकॉम भर दिया है। अब उनके लिए तो समस्या होगी और साथ में जिनका नाम नहीं है उनके साथ भी समस्या। मान लीजिए जिनके पास बीकॉम नहीं है, अगर उनके क्वेश्चंस जो है 250 क्वेश्चन सही हैं या 200 आपके 48 क्वेश्चन सही हैं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन सही हैं तो उनका नाम बीकॉम में आ गया है, लेकिन उनका सिलेक्शन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो डीवीपीएसटी में सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर आपने बीकॉम गलती से डाल दिया, आपका नाम बीकॉम में आया है, तो आप डीवीपीएसटी में ना जाइएगा। तो जितने भी जो है बच्चे हैं अगर डीवीपीएसटी में जाते हैं, अगर उनको पता है कि मेरे द्वारा बनवाया गया जो सर्टिफिकेट है वो फेक है, तो डीवीपीएसटी में ना जाइए, क्योंकि जो डीवीपीएसटी होगी वो बहुत कड़े से होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन बच्चों के द्वारा दिया गया है और उसमें यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक जिसको बोलते हैं, एवं सहायक उप निरीक्षक लेखा जिसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं, जिसमें बीकॉम मांगा गया था। और ये भर्ती 2020 की थी कि सभी पदों को भरे जाने एवं अभिलेखों की कड़ाई से समीक्षा कराए जाने के संबंध में ये आपका जो विषय है ये एप्लीकेशंस दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या गया, बहुत अच्छे से एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया गया है और एप्लीकेशंस को देने के बाद वहाँ से भर्ती बोर्ड से क्या न्यूज़ मिली है कि भर्ती बोर्ड से न्यूज़ ये मिली है कि ये जो आपकी डीवीपीएसटी होगी वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा इस बार। क्यों ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इस बार फर्जी सर्टिफिकेट वाले होंगे। अगर आपका जो है आपकी यूनिवर्सिटी डिफाल्टर में आ रही है तो उनके सर्टिफिकेट अलग तरीके से चेक होंगे। अगर आप ओ लेवल में हैं तो उनको अलग टीम के द्वारा चेंज किया जाएगा। अब आपको हम एक जो है छोटी सी जो है एक पैराग्राफ पढ़ के दिखा देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं इसके बारे में हम सीधे पैराग्राफ पे आपको लेके चलते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एसआई एएसआई भर्ती ध्यान दे, तो ध्यान देने का मतलब इसमें क्या 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 चीज़ें कहाँ कही गई हैं, यहाँ पे हम सब कुछ आपको पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे पढ़ के हम और समझा भी देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फर्जी डिग्री बाहर करो मोर्चा द्वारा जब लगातार ज्ञापन के माध्यम से जब जब भर्ती बोर्ड को अवगत कराया गया हो तो हर कोई उपहास उड़ा रहा था। मतलब सबको बताया गया कि जो है ये भर्ती बोर्ड में बताया गया कि
ये जो बच्चे हैं वो सब कैसे हैं, तो ये बच्चे आपके कैसे हैं, तो ये फर्जी वाले डिग्री वाले हैं। तो इसमें और उसमें क्या कह रहा बताया गया है कि उपहास उड़ाया गया जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, बस ऐसे अभ्यर्थी बोर्ड जाते रहें, इनका कुछ नहीं होगा, इनका नंबर कम है, इस जो है तरह की बातें की जा रही थी। मतलब उन्हीं जो है अभ्यर्थियों द्वारा की गई थी जिनके पास फर्जी डिग्री थे। तो वो ऐसे ही कह रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब मेरा नाम आ गया है, अब वो कुछ नहीं होगा। तो अभी रुके रहिए, अब पूरा जो है आप उसको पढ़िएगा। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जिन्होंने ओ लेवल किया है, सी लैंग्वेज को 2 बार में 3 बार में क्लियर किया है, वो जो है लगातार जो है इस जो है भर्ती बोर्ड में लगे हुए हैं कि फर्जी डिग्री वाले बाहर हों, और फर्जी को बाहर करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी बच्चों द्वारा ज्ञापन भर्ती बोर्ड में रिसीव कराया गया है। इसका मतलब 7 अप्रैल को भी भर्ती बोर्ड द्वारा जो ज्ञापन है, जो कि ज्ञापन हमने आपको पहले दिखा दिया है, उसको भर्ती बोर्ड में क्या किया गया है, रिसीव करवा दिया गया है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जिनमें भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है। अब ध्यान से देखिए, भर्ती बोर्ड को जब बार बार वही चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब भर्ती बोर्ड भी समझ गया है कि ये रियल में है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फेक सर्टिफिकेट वाले ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो कि कुछ अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, कुछ अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। उनके नाम पहले भी बच्चों ने ज्ञापन में दे दिया है, जहां से जो है भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां बन रही हैं। एजेंट के माध्यम से जो है ये भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, तो ये आपके फर्जी डिग्री वाले सर्टिफिकेट। और साथ साथ ही DVPST के समय ऑनलाइन वेरिफिकेशन और कई कई माध्यम से अपनाए जाएंगे जिससे कि फर्जी डिग्री धारक पकड़ा जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि जो है सबका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि सबका वेरिफिकेशन हम करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो पुलिस के द्वारा ही होता है, और हमारे में ही फर्जी जो है फर्जीवाड़ा हो जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप पुलिस सबकी वेरिफिकेशन करती है, आप इसी से जो है फेक सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। साथ यह भी बताया गया है कि जो फर्जी डिग्री धारक DVPST कराने जाएंगे, आप ध्यान से देखो, जो जाएगा उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर फॉर्म अप्लाई किया है, उनके साथ कोचिंग संस्थाओं पर भी कार्यवाही की जाएगी। अगर जिस भी कोचिंग संस्थान से फर्जी डिग्री जो है सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो अभ्यर्थियों के साथ साथ उस जो है कोचिंग संस्थान की भी जो है जिम्मेदारी होगी, उनके ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। जहां उन्होंने मार्कशीट बनवाई है या प्राप्त की है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो ये बच्चों के द्वारा लिखा गया है कि सत्य जो है पराजित तो हो सकता है, परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं, एक बार हमारी लास्ट नोटिफिकेशन है और लास्ट बार हम कह रहे हैं कि आप जो है फर्जी अगर डिग्री है आपके पास तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में ना जाएं, नहीं तो आपके साथ ये जो भर्ती है ये तो जाएगी ही, और भविष्य में आप कोई भी वैकेंसी देखने योग्य नहीं रहेंगे। आप भर्ती बोर्ड जा रहे हैं और वो भी UP PRPB के भर्ती बोर्ड में, इसका मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में आप वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन आपके जो DVPST होगी वो ऑनलाइन होगी। कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। आपके पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने करवाया भी होगा कि सीधे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपका ओके हो जाता है और सीधे वहाँ पे। लेकिन इस बार इतने ज़्यादा ज्ञापन देने के बाद आपका जो DVPST होगा वो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही जांच पड़ताल के बाद आपका होगा। हो सकता है कि आपके संस्थान से जो है कॉल वगैरह करके संपर्क किया जाए, जो भी किया जाए वो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड होगा, और बहुत ही बारीकी से आपके डॉक्यूमेंट्स इस बार जो है क्या होने वाले हैं, चेक होने वाले हैं। अगर आपका फर्जी डिग्री है, फर्जी सर्टिफिकेट है, तो आप जो है न जाइए। अब देखिए, बात बच्चों कह रहे थे कि दूसरी लिस्ट क्या आएगी, क्या, तो दूसरी लिस्ट बिल्कुल आ जाएगी। अगर फेक
सर्टिफिकेट वाले बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे तो दूसरी लिस्ट आना तय है, 100% तय है, अगर फेक सर्टिफिकेट वाले वहाँ नहीं जाएंगे। अब ये कंफर्म हो गया है कि बहुत सारे बच्चे अब तो ऐसे भी नहीं जाएंगे, और जो जाएंगे भी उनका जो भर्ती बोर्ड क्या करेगी, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भर्ती बोर्ड द्वारा उनके साथ क्या किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।